विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। समन्वय समिति के गठन के साथ ही एकजुट होकर मोदी सरकार को हराने का संकल्प भी पारित हुआ। बैठक में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम भी तय की गई। हालांकि जाति जनगणना के सवाल पर गठबंधन में उपजे मतभेद के कारण इससे जुड़े राजनीतिक प्रस्ताव को आखिरी समय में वापस ले लिया गया। खबरों के मुताबिक बैठक में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति सामाजिक न्याय को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य हथियार बनाने की है। और इसी कड़ी में बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर सामूहिक संकल्प भी पारित किया गया। इसमें विशेष रूप से जातिगत जनगणना के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया था। हालांकि मुंबई में स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक बैठक में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। सपा, राजद और जेडीयू सहित कई दल इस प्रस्ताव को पारित कराने के पक्ष में थे। हालांकि पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उसके बाद शिवसेना के विरोध के कारण प्रस्ताव को वापस ले लिया गया और तय किया गया कि इस संबंध में गठित की गई समन्वय समिति गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाएगा। गठबंधन में अगर जातिगत जनगणना पर सहमति नहीं बनी तो तकरार आगे बढ़ भी सकती है। दरअसल सामाजिक न्याय की राजनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने के लिए जहां बिहार की जेडीयू आरजेडी सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करा रही है, तो वहीं सपा, डीएमके जैसे कई दल जातिगत जनगणना के समर्थन में है। दूसरी ओर टीएमसी और शिवसेना को लगता है कि इसका समर्थन कराने के कारण अगड़ा जो वर्ग है वो उससे नाराज हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी गठबंधन की बैठक में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पहुंचने से कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया और मेजबान शिवसेना को अपना विरोध दर्ज कराया। मुंबई में गठबंधन की बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को फोटो सेशन के दौरान कपिल सिब्बल के पहुंचने से कांग्रेस नेता नाराज हो गए। हालांकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से इसकी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि सिब्बल का नाम सूची में नहीं था, ऐसे में फोटो सेशन के दौरान कपिल सिब्बल फ्रेम में कैसे नजर आए। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला ने मामले को संभाल लिया था। आपको बताते हैं कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन में हर बैठक के बाद किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद हो ही जाता है। इस बार अडानी मुद्दा मतभेद की वजह बनता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अडानी मामले को तूल दिए जाने से नाराज हो गई हैं। दरअसल इंडिया की बैठक के बाद राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार पर हमला बोला था। सूत्र बताते हैं कि इस पर सीएम ममता ने ये कहते हुए नाराजगी जताई कि इस बारे में पहले सहयोगियों के बीच में चर्चा नहीं की गई। ममता का कहना था कि जब गठबंधन बन गया तो ऐसे मुद्दों पर सामूहिक रूप से रणनीति तय हो। ममता की नाराजगी इस बात को लेकर भी बताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अब तक गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। मामले के जानकार बताते हैं कि इन दोनों मुद्दों पर नाराज ममता इस वजह से बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में से चली गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अडानी का जिक्र करा था और उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि मोदी सोचते हैं कि अडानी के पैसे से कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे। कल आपने देखा होगा कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों ने एक स्टोरी छापी जो कि बड़ी शर्मनाक है। भारत से $1 अरब दूसरे देशों में भेजा गया है और फिर वो पैसा वापस आया है। इस स्टोरी में छपा है कि मोदी के अडानी जी से करीबी संबंध है और सिस्टम बहुत सिंपल है। पैसा यहाँ से वहाँ गया और अडानी के शेयर की कीमतें बढ़ गई। अब वो धारावी में तमाशा करना चाहते हैं। ये लोग जानते ही नहीं हैं कि धारावी क्या है और धारावी के लोग कौन हैं। कांग्रेस उन्हें अच्छे से समझती है और आप धारावी को खत्म नहीं कर सकते। इस तरह से राहुल का बयान था। राहुल ने अपने बयान में आगे कहा था कि मोदी, आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस पार्टी से डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी खत्म हो जाएगी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी ऐसा ही होगा। और इसके साथ ही राहुल ने ये दावा किया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हम उन्हें हराने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस बार जो गठबंधन का जो बैठक हुई थी, इस बैठक में एक अलग ही मतभेद के सुर दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी जातिगत के मुद्दे पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।